देखिए टॉपिक है इलिप्स। पहले समझेंगे इलिप्स होता क्या है। व्हाट इज इलिप्स? समझिए, पहले तो डेफिनेशन समझिए इलिप्स की क्या डेफिनेशन है। इट इज द सेट ऑफ दोज पॉइंट्स in a plane which moves in such a manner that the sum of the distances from the two fixed points remains constant. इतना कह के छोड़ दिया गया। पहले समझाते हैं। दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स को हम कहते हैं फोकाई। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, यानी एक से ज्यादा फोकस होंगे यहाँ पे। ऐसे समझिएगा, ये आपका प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर यहां पर ये कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, तो यहां दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक F1 है, एक F2 है। इसके कोऑर्डिनेट है C कोमा 0, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस C कोमा 0। कहता है इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा उनका सम जो आएगा PF1 प्लस PF2 इज सम कांस्टेंट। इतना कह दिया गया। चलो एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को मैं पूरा कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगी। अगर ऐसी बात है तो हमने क्या किया, ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट किया। आराम से समझ लीजिएगा। हमने यहां कुछ अजम्पशंस लिए। एक्सिस पर जो ये पॉइंट आया ए, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए ए कोमा 0, इसको ए डैश, इसको ले लिया माइनस ए कोमा 0, इसको बी 0 कोमा बी, इसको बी डैश 0 कोमा माइनस बी। अभी आप बात समझिएगा, जरूरी है क्या पॉइंट इधर ही हो? अगर मान लीजिए, आप आराम से इस बात को समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमें तो इसकी सर्कमफ्रेंस पे वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जिनका डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। अगर मान लीजिए आपका पॉइंट ए पे आ गया, इस ए पर, तो AF1 प्लस AF2, ये डिस्टेंस जरा बताएंगे कितना आएगा? ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज C यूनिट एंड दिस डिस्टेंस होल डिस्टेंस इज A यूनिट। तो AF1 डिस्टेंस हमारा कितना आया? A माइनस सी, दैट इज इक्वल टू A माइनस सी। सिमिलरली जरा आराम से समझिएगा, अब AF2 डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस हमारा कितना है? C, ये आ जाएगा C प्लस ए, तो C से C कैंसिल आ गया, यानी कि AF1 डिस्टेंस प्लस AF2 डिस्टेंस 2A के बराबर आया। अब जरूरी थोड़ी कि पॉइंट हमेशा ए पे, अगर पॉइंट बी पे पहुंच गया तो तब आप क्या कहेंगे? BF1 और BF2 वो भी 2A के बराबर आना चाहिए, ये सारे डिस्टेंस इक्वल आएंगे। दैट इज BF1 प्लस BF2 दैट इज आल्सो इक्वल टू 2A। कैन यू कैलकुलेट BF1 एंड BF2? देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से BF1 डिस्टेंस हमारा आएगा रूट C² प्लस B², और वो आएगा हमारा, ये भी आएगा हमारा रूट C² प्लस B² इज इक्वल टू 2A। तो यहां से एक रिलेशन बन के आया 2 टाइम्स ऑफ रूट C² प्लस B² इज इक्वल टू 2A। कैंसिल कर देंगे। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं
तो ये रिलेशन बन के आता है। तो आप अगर इसी डेफिनेशन का आधार बनाए हम, तो हम ये कहेंगे कि जी पी एफ वन डिस्टेंस प्लस पी एफ टू डिस्टेंस ये भी 2a के बराबर आएगा। तो यहां से अब क्योंकि p वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि a और b तो मैंने फिक्स कर दिए थे, तो पी एफ वन डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये कितना आएगा, रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एफ टू, सॉरी पी एफ वन हमारा, मैंने ये पी एफ टू निकाला है, पी एफ वन हमारा आ जाएगा रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब यहां से हम देखेंगे कि इक्वेशन हम कैसे डेवलप करेंगे। कैन वी राइट दिस एज रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यहां तक क्लियर है भाई सबको? अब यहां से आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा कुछ आएगा। प्लीज टेल मी। ये मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ होल स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2x इंटू सी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये हमारी ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई। अब हमने क्या किया, 4xc माइनस 4a स्क्वायर को इस तरफ ले आए, माइनस 4a टाइम्स ऑफ, ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। ये 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मैंने फिर दोबारा स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग अगेन। तो एक्स सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ऐसा कुछ बन के आएगा। इसको खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस 2xc ए स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4, और हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। ये कैंसिल हो गया भाई, और कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या? 2 माइनस 2xc स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गई भाई कैलकुलेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक्स सी तो आना ही नहीं था। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स सी स्क्वायर कैसे आएगा भाई? 2xc ए स्क्वायर, तो यहाँ तक तो ठीक है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लीजिए, कहीं एरर तो नहीं हुआ है। यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो सी स्क्वायर नहीं आएगा भाई, माइनस 2xa आएगा, तो माइनस 2xa और एक ए स्क्वायर ए क्यूब आएगा ना। प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर।
एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं क्योंकि डिस्टेंस जो निकाला है Pf1 हमारा जो डिस्टेंस आया है x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2a कर दिया था। माइनस वाले टर्म को उधर ले गए हम लोग, हमने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4a इंटू दिस ए आ गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ 4xc आ गया था और 4 कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा स्क्वायरिंग कर दी तो xc माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। हमारा a4 तो कैंसिल ही नहीं होना था भाई, एक मिनट देखिएगा ज़रा। हाँ a4 आएगा, हाँ ठीक है, ये टर्म आएंगी हमारी, ठीक है। कुछ एरर नज़र आ रहा है यार मेरे को, चलो देखते हैं। फिर भी यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ऐसे कर लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। ये एक्स वाली टर्म यार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये आनी नहीं चाहिए थी। एक बार दोबारा मैं देख रहा हूँ, कैलकुलेशन यहाँ तक तो हमारी, कोई एरर नज़र आ रहा तुम्हें कोई कैलकुलेशन में? ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्योंकि x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये तो ठीक है, 4a स्क्वायर भी ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया, माइनस 2ab, ये भी ठीक है। फिर हमने इसको स्क्वायर को खोल दिया, यहाँ तक भी पूरा ठीक जा रहा है, यहाँ भी पूरा ठीक जा रहा है। जब हमने यहाँ स्क्वायरिंग किया तो a का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक प्लीज़ टेल मी। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड पे वहाँ पे -4 आएगा तो -2 है। कहाँ पे? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड के नीचे वाली इक्वेशन में 2a है बेटा, नहीं 4a, ये वाली टर्म कह रहे हो ना? नो सर लास्ट वाली कौन सी लास्ट वाली? -4 रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ हाँ, तो -4a है, 2a भी आएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो भाई ओके सर। वो तो ठीक है यहाँ तक। चलो मैं एक बार सोल्व कर रहा हूँ, लेट मी सी इट। तो मैं एक्स स्क्वायर की टर्म को उधर ले गया, तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2xc, यहाँ प्लस हो जाएगा, +2xc, चलो माइनस यहाँ उसको उधर लेके आएंगे, -2xc a स्क्वायर प्लस 2xa³। x तो आना ही नहीं चाहिए था यार किसी भी तरीके से। चलो मैंने यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, -2x, और क्या कॉमन आएगा भाई प्लीज़ टेल मी? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, c माइनस ए। कुछ गड़बड़ करिए भाई, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन बननी चाहिए थी ये वाली। Pf1 हमारा कितना बन रहा है, ठीक है, Pf2 हमारा कितना बन रहा है, ये भी ठीक है। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, यही बनना है।
ये भी यही बनना है, इक्वल टू 2a, और ये मैं इसको 2a माइनस इसको इधर ले गया माइनस वाली टर्म को, ये मैंने स्क्वायर किया तो ये भी ठीक है। 4a स्क्वायर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 2xc भी ठीक है। इधर आके 4xc हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। अब ये वाले स्टेप को ज़रा दोबारा ध्यान से देखिएगा, इस वाले स्टेप में कुछ गड़बड़ हुई है। इस वाले स्टेप को एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। बेसिकली क्या बचा यहाँ पर, एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए टाइम्स ऑफ रूट, ये बचा है। इज दैट ओके? यही बचाना है यहाँ से। हाँ जी, yes sir. यार एक टर्म और, अच्छा ये ठीक है, 4a स्क्वायर भी मैं इधर ले गया था। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ एक्स सी माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आता है और साथ में ये स्क्वायर रूट हट जाता है, ऐसी कोई टर्म बनती है। अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये मामला पूरा डिराइव होना चाहिए था। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 आ गया, माइनस 2xc ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर अभी मैं बाहर रिटेन कर रहा हूँ, देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर, ये बनना चाहिए। इज दैट ओके? yes sir. भाई साहब गलती पकड़ में आ गई, पता क्या, किसी ने नोटिस नहीं किया, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, सी का स्क्वायर था, जिसकी वजह से सारे एरर हो रहे थे। समझ में आ रही बात? yes sir. क्या समझे? अब बताओ जरा। और ये हमारा यहाँ सी स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा? अब बताइए जरा, मसला सॉल्व हुआ? हाँ जी। yes sir. तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब जरा ध्यान से समझना, माइनस 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इज दैट ओके? कुछ और भी कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, देखिए जरा, कोई बात नहीं, समझिएगा जरा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है जी। प्लीज टेल मी। yes sir. ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, और ए 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से समझना, हमने रिलेशन बनाया था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बी स्क्वायर के बराबर आएगा। ये बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? So this is the equation of ellipse. Is that okay? yes sir. हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, हमने वो गलती से जो है ना, वो सी की जगह ए लिख दिया था, इस वजह से सारा एरर हो रहा था। तो बिगिनिंग से मैं स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, ले लीजिए। डन। पहले यहाँ तक का ले लीजिए। हाँ जी, प्लीज yes रिप्लाई। sir. yes sir. इसका भी ले लीजिए।
डन। हाँ जी, यस सर, यस सर। ओके। अब आगे देखिएगा। अब हम इस एलिप्स को क्लासिफाई करेंगे, ध्यान से समझ लेना। ये इक्वेशन आई, ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। अब यहां मैं कुछ क्लासिफिकेशन करूंगा। ये एलिप्स ऐसे बनता है, एलिप्टिकल से। ये a कोमा 0, ये a डैश माइनस a कोमा 0, ये b 0 कोमा b, ये b डैश। ओके, ध्यान से समझिएगा। और ये आपके फोकाई थे दोनों। ये है c कोमा 0, ये है माइनस c कोमा 0। ए डैश को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और इसकी लेंथ कितनी है? 2a। बी डैश को हम कहते हैं माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ है 2b। जिस एक्सिस के अलोंग फोकाई होंगे वही मेजर एक्सिस होगी। फोकाई क्या है इसके? प्लस माइनस c कोमा 0। यहां एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ई, जिसको लिखते हैं हम c बाई ए। ये हमेशा लेस देन 1 आएगी एलिप्स के लिए, ये रेशियो फॉर एलिप्स। अब इसके बाद आते हैं वर्टिसेस। एलिप्स के वर्टिसेस क्या होते हैं? एलिप्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है, यानी इसके वर्टिसेस आएंगे प्लस माइनस a कोमा 0, यानी कि जिस एक्सिस के अलोंग फोकाई है। अब यहां लेटस रेक्टम, हम इसको बोलते हैं लेट्रा रेक्टा, क्योंकि दो आएंगे इसके अंदर। ये प्लूरल है, और सिंगुलर इसका जो बनेगा वो बनेगा लेटस रेक्टम। वो कैसे निकलेगा उसकी लेंथ, वो जरा ध्यान से देखना। ये पॉइंट है बेसिकली, ये हमारा हो गया एल, ये एल डैश। ये पूरी लेंथ जो आएगी जो फोकस से पास कर रही है, एल एफ 1 एल डैश। और ये दोनों लेंथ दोनों जगह सेम आएगी, इधर भी और इधर भी सेम लेंथ आएगी। इट विल बी सेम एज। ये लेंथ कैसे निकलेगी? अगर एल के कोडी, इस इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस एल के कोऑर्डिनेट अगर मैं लूँ तो c कोमा y1 ले लिया मैंने, तो ये पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना भाई, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? बी स्क्वायर के। तो y1 का स्क्वायर आ गया b की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। तो y1 आ जाएगा आपका b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये तो हमारा इतनी लेंथ आई b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो पूरी लेंथ किसके बराबर आएगी? तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी इसमें 2b स्क्वायर बाई ए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। सर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर होगा कि खाली ए? ए होगा, सॉरी ए होगा, मैंने ए स्क्वायर मैंने कर दिया गलती से, ए आएगा। ठीक है, चलिए 2b स्क्वायर बाई ए। अच्छा, एक ये रिलेशन भी याद रखना है जो हमने रिलेशन बिगिनिंग में बनवाया था इलिप्स में। क्या था? ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रिलेशन भी याद रखना है। ये सारी इलिप्स की प्रॉपर्टी। ये आया आपका कौन सा इलिप्स था भाई? ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब वर्टिकल इलिप्स भी आपको बताएंगे, वो भी समझिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। Yes, sir. हम्म। डन। देखिएगा Yes, नेक्स्ट। sir. नेक्स्ट है आपका वर्टिकल एलिप्स। देखो ये एलिप्स था, जो इसका तरीका समझना, मैं फॉर्मूले सेम रिटेन करने के लिए, देखिए यहाँ एक बात समझ लीजिएगा जो मैंने लिखा था, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा है तो वर्टिकल एलिप्स है। तो जो मैं बड़ा डिनोमिनेटर है उसको जानबूझ के ए लूंगा, जिससे फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। बड़े वाले डिनोमिनेटर को मैंने ए ले लिया, ये बेसिकली ऐसे बनेगा। अब इसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएगी ऐसे। ये मैंने ए ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट बन गए 0, ए। ये मैंने ए डैश ले लिया 0, -ए। ये मैंने बी ले लिया B, 0। ये मैंने बी डैश ले लिया 0, -b। ये इसके फोकाई आ जाएंगे F1 और F2। ये आ जाएगा 0, C। ये आ जाएगा 0, -c। तो देखो जरा ध्यान से, मेजर एक्सिस वही ए डैश, उसकी लेंथ 2a आ गई। माइनर एक्सिस बी डैश 2b, उस फोकाई क्या आ जाएंगे इसके 0, ±c। वर्टिसेस क्या आएंगे इसके भाई 0, ±a। लेटस रेक्टम हर एक केस में सेम रहेगा 2b²/a। एंड इसेंट्रिसिटी EC/a ही रहेगा, और जो रिलेशन था वो एज इट इज रहेगा, ये वाला। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करूंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। डन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, yes, sir. ओके, समझिए। मान लो ये एलिप्स दे रखा है x² / 9 + y² / 16 = 0, सॉरी इक्वल टू 1। कहता फाइंड फोकाई, लेटस रेक्टम, सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो कौन सा एलिप्स है भाई, y² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको a² मान लेंगे। तो कंपेयर किससे करेंगे इसको, क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। इट इज Yes, अ, sir. तो a² 16 आ गया, b² 9 आ गया, तो a आ गया ±4, b आ गया ±3। अब मेजर एक्सिस क्या आएगी 2a, 8 के बराबर आ गया। माइनर एक्सिस क्या आएगी भाई इसकी 2b, 6 के बराबर आ गया। इसेंट्रिसिटी अब वो कैसे निकालेंगे, b² + c² = a² था, तो c² आ जाएगा a² - b², दैट इज 16 - 9। कितना आएगा भाई ये, प्लीज टेल मी। √7. Yes, 7 or √7. Hmm. ±√7, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √7, क्योंकि बाई ए आता है। ए कितना है 4। फिर इसके बाद वर्टिसेस क्या आएंगे इसके, फॉर्मूला बताया था 0 ± a। ए कितना है ±4 आ गया। फोकाई क्या आएंगे इसके 0 ± c,
0 प्लस माइनस √7, ये आ गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा भाई? 2b² बाई ए। b² कितना है भाई? 9 है, 9/2। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं ये एक्सरसाइज पूरी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको वैसे? प्लीज टेल मी। यस सर। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।